हेलो नर्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली 61 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अधिगम अक्षमता से क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और अधिगम अक्षमता के कितने प्रकार हैं, अधिगम अक्षमता क्या है तथा जो प्रकार हैं अधिगम अक्षमता के, ऐसे बालकों के लक्षण क्या हैं, ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पिछले ईयर का पेपर देख लीजिए कि कोई भी साल ऐसा नहीं होगा जिसमें अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और हर बार इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए आज हम लोग अधिगम अक्षमता को कवर करेंगे। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन हर बार एग्जाम में यह पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है और उसके प्रकार क्या हैं। सबसे पहले अधिगम अक्षमता क्या होती है। अधिगम अक्षमता के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में अक्षमता का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? अक्षमता शब्द का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था। किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया हुआ था अक्षमता का उल्लेख। अब अधिगम अक्षमता बहुत से प्रकार की होती है, जैसे गणितीय अक्षमता हो गई, बोलने से संबंधित अक्षमता होती है, लिखने से संबंधित बहुत सारी अक्षमताएं होती हैं। तो कौन कौन से प्रकार की, सबसे पहले देखते हैं कि अधिगम अक्षमता का लक्षण क्या होता है। ऐसे बालकों के लक्षण क्या होते हैं जिनमें ये अक्षमताएं पाई जाती हैं। पहले क्या है? बालक का लापरवाह होना। ऐसे बालक लापरवाह होते हैं, भावनाओं के प्रति अस्थिरता, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर अपने कार्यों के प्रति मंदी, कार्यों को अपने धीरे धीरे करना, फिर अपने लक्ष्य से भटकना, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। स्वयं के निर्णय लेने में असक्षम, वो अपने खुद के निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। याददाश्त में कमी, ध्यान का केंद्रीकरण न कर पाना, किसी विषय वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण न कर पाना, कंसंट्रेट न हो पाना, ये सारे लक्षण होते हैं जो अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, फिर देखते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार कौन कौन से हैं। ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो किसी भी पोर्शन में पूछ लेगा, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी या सीडीपी, किसी में भी पूछ लेता है, लेकिन पूछता जरूर है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और सीटेट के साथ साथ ये टेट केवीएस सारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला विकार है अफेजिया। इसका अन्य नाम भी है, उसे क्या है, क्या कहते हैं? डिस्फेजिया। अफेजिया या डिस्फेजिया, ये कैसा विकार होता है? ये भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित विकार है। इस मौखिक विकार भी कह सकते हैं। अर्थात इसमें व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, वो बात नहीं कर पाता, अपनी बातों को कह नहीं पाता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? ऐसे जो ये अक्षमता जिन बालकों के अंदर पाई जाती है विकार, वो अटक अटक कर बोलते हैं, जैसे हकला हकला करके बोलते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। भाषा संप्रेषण के समय, मतलब किसी से बात करते समय उचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को बोल नहीं पाते हैं। जिस तरह से इस फिगर में देखिए दिया हुआ कि ये है, यहाँ पे लिखा आई लाइक कैट्स, लेकिन ये इसके दिमाग में है ये, लेकिन ये बोल नहीं पा रही है। से बच्चे हकला हकला करके बोलते हैं, उस तरह से होता है। तो अफेजिया या डिस्फेजिया किससे संबंधित है? मौखिक विकार से, भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित होता है। फिर अगला विकार कौन सा है? अगला विकार है डिसलेक्सिया। इससे तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया या इसका अन्य नाम और भी है, एक क्या है? अलेक्सिया। डिसलेक्सिया या अलेक्सिया, दो नाम है इसके। ये किससे संबंधित होता है? यह अधिगम अक्षमता जो होती है पठन विकार से, पढ़ने से संबंधित होती है। फिर डिसलेक्सिया का टेस्ट कैसे किया जाता है? ये नहीं कि कोई भी बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो वो डिसलेक्सिया हुआ है उसको, ऐसा नहीं होता है। इसकी जांच की जाती है। डिसलेक्सिया की जांच किस तरह से होती है? डिसलेक्सिया की जांच होती है डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा, इसकी जांच की जाती है। ऐसे बच्चों के क्या लक्षण होते हैं? ऐसे बच्चे शब्दों को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें शब्दों को पहचानने में, समझने में, याद करने में कठिनाई होती है। वो अक्षरों के क्रम को नहीं याद कर पाते हैं। जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, या अ के बाद आ आता है, फिर ई आता है, क के बाद ख आता है। इस तरह से वो अक्षरों के क्रम को नहीं याद कर पाते हैं, पढ़ने में उनको कठिनाई होती है। पढ़ते समय वो शब्दों को छोड़-छोड़ करके पढ़ते हैं। पढ़ते समय वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, उनके शब्दकोश में शब्दों की कमी होती है। शब्दों को पहचानने में वो गलतियाँ करते हैं। ये सारे लक्षण होते हैं डिसलेक्सिया के। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। ठीक। अफेजिया या फिर डिस्फेजिया किससे संबंधित है? मौखिक विकार से। फिर अगला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है। डिस्ग्राफिया, ग्राफिया मतलब ग्राफ, लिखने से संबंधित होता है ये। इसके क्या है? यह लेखन विकार से संबंधित होता है। डिस्ग्राफिया में हाथ, हथेली या उँगलियों से संबंधित गड़बड़ी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी यह अधिगम अक्षमता संभव होती है। मतलब जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर पाया जाता है। डिस्ग्राफिया जो होता है, उनके बहुत सारे बच्चों में जिनके हाथ या उँगलियों में कुछ गड़बड़ी होती है, जिससे वो लिख नहीं पाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है, डिस्ग्राफिया की जो प्रॉब्लम होती है। लेकिन यह प्रॉब्लम जो है, यह अस्थायी नहीं होती है। डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम जो है, यह अस्थायी नहीं होती है। इसे प्रैक्टिस के माध्यम से सुधारा जा सकता है।
इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये सुधर सकती है डिस्ग्राफिया। इसके अन्य नाम भी हैं, वो कौन-कौन से हैं? डिस्ग्राजिया, अग्रेफिया, असिम्बोलिया, प्रैक्सिया, ये सारे ही नाम हैं डिस्ग्राफिया के। कभी-कभी नाम चेंज करके भी पूछ लेता है, डिस्ग्राजिया किससे संबंधित है या अग्रेफिया किससे संबंधित है, असिम्बोलिया किससे संबंधित है, प्रैक्सिया किससे संबंधित। प्रैक्सिया जो होता है ये लिखने और पढ़ने दोनों से ही संबंधित होता है। इसमें दोनों तरह के विकार पाए जाते हैं, लेकिन डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राजिया, अग्राफिया, असिम्बोलिया, ये सारे एक ही के नाम हैं, लेखन विकार से संबंधित होते हैं। इसके क्या लक्षण होते हैं? इसमें बालक जो होता है वो पेन को बहुत नज़दीक से पकड़ता है, पेन या पेंसिल को बहुत नज़दीक से पकड़ता है, लिखने में अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करता है, अक्षरों को छोटा-बड़ा लिखता है, किसी अक्षर को छोटा लिख दिया, किसी अक्षर को बड़ा लिख देता है, खराब हैंडराइटिंग, उसकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी होती है, जैसे एक शब्द इतना बड़ा लिखा, फिर एक शब्द इतना बड़ा लिख देगा, ऐसे होता है। लाइन टेढ़ी-मेढ़ी, जिस लाइन में लिखता है वो लाइन टेढ़ी-मेढ़ी होती है, ऊपर जब हम लोग लिखने के बाद ये लाइन डालते हैं तो ये उसकी टेढ़ी-मेढ़ी होती है, पड़ी-पाई इसको जो बोलते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं जो लोग डिस्ग्राफिया से संक्रमित होते हैं, जिन लोगों को डिस्ग्राफिया होता है, और यह अस्थायी नहीं होता है, इसे अभ्यास के माध्यम से सुधारा जा सकता है। डिस्ग्राफिया के बाद है डिसकैल्कुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का यूज़ हम लोग किसमें करते हैं? मैथ में करते हैं। ये ट्रिक हो गई। डिसकैल्कुलिया क्या है? मैथ के विकार से संबंधित है, अर्थात गणित समझने में जिन बालकों को कठिनाई होती है, डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। क्या है? यह एक ऐसा अधिगम अक्षमता है जिसमें बालक को गणित समझने में कठिनाई होती है। इसमें बालक को गणित, जिन लोगों को मैथ समझने में कठिनाई होती है, और इस अधिगम अक्षमता को अन्य नाम से भी कहा पुकारा जाता है। वो कौन-सा अन्य नाम है? न्यूमलैक्सिया, न्यूमलैक्सिया भी कहा जाता है। न्यूमलैक्सिया, न्यूम से हम लोग न्यूमेरिकल समझ लें। न्यूमेरिकल किसमें होता है? मैथ में होता है। तो क्या हो गया? न्यूमलैक्सिया। इसे डिसकैल्कुलिया या न्यूमलैक्सिया भी कहते हैं। इसके बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, लैक्सिकल डिसकैल्कुलिया, प्रैक्टोनोस्टिक डिसकैल्कुलिया, वर्बल डिसकैल्कुलिया। इस तरह से डिसकैल्कुलिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो डिसकैल्कुलिया किससे संबंधित है? यह गणितीय विकार से संबंधित है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कि बार-बार समझाने पर भी बच्चा गलत करता है क्वेश्चन, बालक को समझाया जाता है, उसके बाद भी उसके समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन को बार-बार गलत करता है। फिर कैलकुलेशन गलत करता है, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित चिन्ह नहीं पहचान पाता है, जैसे गणित में बहुत सारे चिन्ह होते हैं, सिग्मा हो गया, फाई हो गया और पाई हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारे लक्षणों को वो पहचान नहीं पाता, सारे चिन्हों को वो पहचान नहीं पाता है, तो जो बच्चा डिसकैल्कुलिया से प्रभावित होता है। गिनते समय बार-बार उँगलियों का प्रयोग करता है, ये सारी समस्याएँ होती हैं जो डिसकैल्कुलिया से प्रभावित होता है। फिर अगला क्या है? अगला है अप्रेक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। अप्रेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित होता है? यह भी जो है यह अप्रेक्सिया जो होता है ये मानसिक विकार होता है, लेकिन डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। अप्रेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, लेकिन डिस्प्रैक्सिया जो है तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार होता है। अप्रेक्सिया के कारण किसी व्यक्ति में मांसपेशियों के संचालन, गति कौशल, जैसे लिखने की कुशलता नहीं आ पाती है। जैसे ये इसको हम लोग डिस्ग्राफिया में भी रख सकते हैं। अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, इसमें भी बालक को लिखने में प्रॉब्लम होती है, उसके मांसपेशियों का संचालन सही से नहीं हो पाता, जैसे वो पेन को सही से नहीं पकड़ पाता, लिख नहीं पाता है। तो अप्रेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, या फिर लेखन क्षमता से भी संबंधित है ये। और डिस्प्रैक्सिया जो होता है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है। पूछ ले कि तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकार है तो डिस्प्रैक्सिया है। फिर डिस्थीमिया है, डिस्थीमिया। इसका अभी हम आप लोगों को ट्रिक भी बताएँगे कि किस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख सकते हैं। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? डिस्थीमिया संबंधित होता है गंभीर तनाव से संबंधित होता है। इसे क्या कहते हैं? गंभीर तनाव की अवस्था कहा जाता है। डिस्थीमिया किससे संबंधित होता है? तनाव विकार से संबंधित होता है। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति जो होती है, निम्न होती है। व्यक्ति की मन स्थिति क्या होती है? निम्न होती है डिस्थीमिया में। क्या-क्या लक्षण होते हैं? लो मूड रहता है उनका, अपनी निर्णय स्वयं नहीं ले पाते हैं, होपलेस रहते हैं हमेशा, और कंसंट्रेशन उनका अच्छा नहीं होता, किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस उनमें जो है निम्न होता है, हमेशा उनका मूड ऑफ रहेगा। ये सारे होते हैं डिस्थीमिया के लक्षण। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तनाव से संबंधित है। फिर डिस्मॉर्फिया, ये क्या है? डिस्मॉर्फिया यह एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि उसके अंग, शरीर के अंग जो है बहुत छोटे या बड़े या अपूर्ण होते हैं। क्या होता है डिस्मॉर्फिया में कि वो जो है अपने अंगों को जैसे लगता है कि उसके एक अंग बड़े हैं, एक छोटे हैं या अपूर्ण हैं, इस तरह से होता है। और इसमें ये भी होता है कि वो दूसरों से अपने आप को बहुत सुंदर समझने लगता है, अपने आप को बहुत लंबा समझेगा। इस तरह से ये डिस्मॉर्फिया के लक्षण होते हैं। डिस्मॉर्फिया क्या हो गया? यह एक ऐसा, यह मतलब भ्रम से संबंधित है।
फिर अगला क्या है, डिसआर्थोग्राफिया है। डिसआर्थोग्राफिया किससे संबंधित होता है? डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार है। वर्तनी संबंधी विकार मतलब वर्तनी शुद्ध नहीं होती है डिसआर्थोग्राफिया में। फिर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये क्या है? श्रवण संबंधी विकार है। फिर विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, ये क्या है? विजुअल मतलब दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता विकार होता है। विजुअल से समझ जाइए, दृश्य से संबंधित है। ऑडिटरी ऑडियो, ऑडियो से क्या संबंधित है? श्रवण संबंधी विकार है। तो ये सारे हो गए डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज जो अधिगम से संबंधित है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या है कि इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक लेकर के हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि जैसे ये ट्रिक बनाई है हमने कि लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाव। जैसे बालक होते हैं वो घूमते बहुत हैं, तो कभी कभी उनको डांट भी पड़ती है, मार भी खाते, फिर भी वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे दो भाई हैं, तो वो क्या कह रहा है कि लो पापा गल कर गए फिर भी, कि मतलब पापा गल गल मतलब बात करके गए, समझा करके गए हैं, फिर भी पग थमते नहीं मोर भाऊ। मतलब भाई वो अपने भाई से बोल रहा है कि मेरे पैर फिर भी थमते नहीं हैं, पापा समझा करके गए फिर भी मेरे पैर थमते नहीं हैं। तो इस तरह से कैसे ये ट्रिक बनी, लो पापा, लो से क्या हो गया? लेक्सिया या डिसलेक्सिया, पा से क्या हो गया? पढ़ने, मतलब लेक्सिया पढ़ने। इस तरह से लो पापा डिसलेक्सिया पढ़ने, पर डिसलेक्सिया लो से हो गया लेक्सिया या डिसलेक्सिया, प से हो गया पढ़ने। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। फिर ग से फिर क्या हो गया? ग्राफिया या डिसग्राफिया। फिर ल से क्या हो गया? लिखना, क्या हो गया? डिसग्राफिया किससे संबंधित हो गई? लिखने से। गल गल क्या हो गया? ग्राफिया या डिसग्राफिया, लिखने से। फिर कर से क से क्या हो गया? कैलकुलिया या डिसकैलकुलिया, कल कैलकुलिया हो गया। फिर गए, ग से क्या हो गया? गणित। कैलकुलिया डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से। फिर से क्या हो गया? अफज्या या डिस्फेजिया, ये क्या हो गया? भी। फिर भी, भ से क्या हो गया? भाषा, मतलब अफेजिया किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। फिर हो गया पग पग पग, ये पग, प से क्या हो गया? अप्रेक्सिया अप्रेक्सिया। ग से क्या हो गया? गामक कौशल, मतलब अप्रेक्सिया किससे संबंधित है? गामक कौशल से। फिर थमथे, थ से डिस्थीमिया। फिर त से क्या हो गया? तनाव की स्थिति। डिस्थीमिया किससे संबंधित है? तनाव से संबंधित है। फिर मोर, मोर क्या हो गया? म से क्या हो गया? डिस्मॉर्फिया, मोर डिस्मॉर्फिया। भाऊ, भ से क्या संबंधित? भ से क्या हो रहा है? भ्रम संबंधी विकार। डिस्मॉर्फिया किससे संबंधित है? भ्रम संबंधी विकार है। आई होप आप लोगों को ट्रिक अच्छी लगी होगी, इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया कि लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोर भाव। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। जैसे है ये क्वेश्चन हो गया, गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया। गणित संबंधी डिस्कैलकुलिया, कैलकुलिया, कैलकुलिया से क्या हो गया? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज किसमें होता है? गणित में होता है। तो गणित संबंधी समस्या को क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? सामाजिकता का अभाव किसमें पाया जाता है? मिथोमेनिया में, डिस्थीमिया में, बुलिमिया में, ऑटिज्म में। डिस्थीमिया, थीमिया तो तनाव का हो गया। बुलिमिया क्या होता है? ये खाना खाने की बीमारी होती है। ये लोग इससे जो लोग ग्रसित होते हैं वो लोग बहुत खाना खाते हैं बुलिमिया से। तो क्या हो गया? सामाजिकता का अभाव जिसमें पाया जाता है उसे क्या बोलेंगे? ऑटिज्म बोलते हैं उसे। फिर डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण का विकास कहाँ हुआ था? डिसलेक्सिया के लिए सर्वप्रथम परीक्षण कहाँ हुआ था? जर्मनी में, अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। डिसलेक्सिया का सर्वप्रथम परीक्षण कहाँ हुआ था? अमेरिका में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पठन विकार से। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि विचार व्यक्त ना कर पाना अक्षमता होती है। मतलब जो लोग अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? अफेजिया बोलते हैं। हमने ऊपर बताया अफेजिया या अफेसिया भी इसको बोल सकते हैं, जो लोग अपनी बातों को बोल नहीं पाते या मौखिक विकार से संबंधित, तो उसे क्या कहेंगे? अफेजिया या अफेसिया भी बोल सकते हैं। फिर अगला कौन सा क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि गौतिक कौशल में अक्षमता होती है। गतिक कौशल में अक्षमता होती है बुलिमिया, प्रोजेरिया, प्रैक्सिया या डिस्प्रैक्सिया। तो क्या होती है? डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल। डिस्प्रैक्सिया जो लिख नहीं पाते हैं और उनके मांसपेशियों का संचालन अच्छे से नहीं होता, खेल नहीं पाते हैं, ये सारे जो होते हैं गतिक कौशल से संबंधित होता है। कौन सा होता है? उसे क्या बोलेंगे? कौन सी क्षमता होती है? उसे डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। फिर अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या क्या कहलाती है? अपने आप को दूसरों से सुंदर, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या मतलब भ्रम की समस्या जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रोजेरिया, डिस्मॉर्फिया, डिमेंशिया या डिसलेक्सिया। वो क्या होती है? डिस्मॉर्फिया, भ्रम की स्थिति। उसको लगता है कि उसके अंग छोटे बड़े हैं या अपूर्ण हैं या वो बहुत दूसरों से सुंदर है, लंबा, ये सब किसमें होता है? डिस्मॉर्फिया में होता है। फिर अगला क्या है? ऐसा बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होता है वह ग्रस्त है। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन हुआ कि जो अपने बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है या जो मौखिक रूप से सीखने में या बोलने में अक्षम है उसे क्या कहेंगे? अलेक्सिया कहेंगे, अग्रेफिया कहेंगे, अफिजिया कहेंगे या डिस्ग्राफिया कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अफिजिया कहेंगे। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लिखने से संबंधित होता है। ठीक।
अलेक्सिया क्या है? गणितीय संबंधित है। अग्राफिया ये भी लिखने से संबंधित है। उसे क्या बोलते हैं? जो मौखिक विकार जिनमें होता है उसे अफेज़िया बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि वह बच्चा जो सा को वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, इन सब में अंतर नहीं कर पाता है, वह ग्रसित होता है किससे? ये क्या है? सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर, इन सब में अंतर नहीं कर पाता, वो किससे संबंधित है? डिस्मॉर्फिया, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया। तो किससे संबंधित है? डिस्लेक्सिया से। वो शब्दों को पहचान नहीं पाता है, उनमें अंतर नहीं कर पाता, तो किस सब किसके हैं? पठन विकार से संबंधित है, डिस्लेक्सिया से संबंधित है। तो ये हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन ज़रूर आता है, इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और ट्रिक हमने जो बताई है उसे आप लोग याद रखेंगे तो सारे ही अक्षमता आप लोगों को याद रहेगी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।